कि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य के बारे में। मानव स्वास्थ्य के बारे में हमारा अगला टॉपिक जो था वो है नशीले पदार्थ। देखिए, नशीले पदार्थ किसी भी तरह से हम लोग इनको उपयोगी नहीं कह सकते। ये कहीं पे भी हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। और एक कहावत कही जाती है, नशा नाश का द्वार है। नशा नाश का द्वार है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज दिन तक जिसने भी नशे की लत को पकड़ा है वो कभी भी उभर नहीं पाया है और उस नशे ने उस व्यक्ति को पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया है। तो आज हम नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि हम लोग नशीले पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थों का जिक्र करेंगे जो पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला है गुटखा। अच्छे से जानते हो गुटखे क्या होते हैं कि सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, धातु वर्क व तंबाकू से तैयार किया जाता है। आपको पता है किसी भी छोटी छोटी दुकान के ऊपर भी ये गुटखे, पान मसाले की दुकान पे ये आसानी से मिल जाते हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। देखो आर्थिक हानि कैसे? क्योंकि हम जब भी ये खरीदेंगे हमें कुछ ना कुछ उसको इसका पैसा देना ही होगा। साथ में शारीरिक नुकसान, ये शारीरिक नुकसान बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जैसे हमारी जो मांसपेशियाँ होती है उन मांसपेशियों को बहुत ही ज़्यादा कठोर कर देते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, जबड़े की मांसपेशियों का कठोर हो जाना। आप एक चीज़ नोट करना कभी भी कि जो भी गुटखा खाता है उसके मुंह की जो साइज है वो बहुत ही कम ले जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती है जिसके कारण से उसका मुंह पूरा नहीं खुल पाता। और यह रोग कौन सा होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग होता है ये? सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें हमारे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और कठोर होने का मुंह पूरा नहीं खुल पाता है। साथ ही साथ गुटखे के अंदर जो तंबाकू होती है, इस तंबाकू से कैंसर की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है तंबाकू। अच्छे से जानते हैं तंबाकू क्या होती है। देखिए, तंबाकू का जो पौधा होता है उस पौधे का वानस्पतिक नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। ये किसका नाम है? तंबाकू के पौधे का वानस्पतिक नाम है। तंबाकू के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम। अब ये जो निकोटिएना टोबेकम है ये सोलेनेसी कुल का एक पौधा होता है। अब ये तंबाकू तैयार कैसे किया जाता है कि ये जो पौधा है, इस पौधे की जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों को सुखाकर तंबाकू को तैयार किया जाता है। अब ये इन पत्तियों में 1 से 8% निकोटीन पाया जाता है। ये निकोटीन एक बहुत ही ज़्यादा एल्केलॉइड, जिसको आप सामान्य भाषा में एक उत्तेजक पदार्थ भी कह सकते हो, एल्केलॉइड पाया जाता है। इसका उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। आप जानते हो तंबाकू का, आप सिगरेट के रूप में, गुटखे के रूप में, आदि के रूप में इस तंबाकू का उपयोग आजकल लोग करते हैं। अब तंबाकू से होने वाली हानियाँ, सबसे पहला मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि के कैंसर की संभावना है। आपने देखा होगा कि जो गुटखा या तंबाकू के जो भी पाउच होते हैं उनके ऊपर मुंह के ऊपर एक सूजा हुआ चिन्ह बना हुआ रहता है, वो एक कैंसर का चिन्ह होता है। तो वो अपने को सावधान करता है कि इसको खाने से, तंबाकू या गुटखा खाने से क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी? कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। कल हमने पढ़ा था कि धमनियां जो होती है वो क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर खून का प्रवाह करती है। अब निकोटीन क्या करेगा? धमनियों की दीवारों को मोटा कर देगा। एक चीज समझना, ये एक नली है, इस नली के अंदर जो पानी जा रहा है, और अगर इस नली को मैं मोटा कर दूं तो पानी के बहाव में क्या हो जाएगा? एक रुकावट आएगी। यहां पर दबाव क्या हो जाएगा? दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ जाने से क्या होगा कि नली के फटने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पर यही चीज काम आती है कि धमनियों की दीवारें अगर मोटी हो जाती है, धमनियों की दीवारें मोटी हो जाएगी तो यहाँ पर जो रक्त का जो दाब है वो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आप किसके शिकार हो जाओगे? हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाओगे। यहाँ पे लिखा है देखो, जिससे उच्च रक्तचाप है, हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। फिर
ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हो उनको गुटखे से दूर रहना चाहिए। अगर गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है या गुटखे का सेवन करती है तो उनमें भ्रूण की विकास दर कम हो जाती है और काफी बार भ्रूण गिर भी जाता है। फिर अगला दे रखा है कि सिगरेट के धुएं में CO यहां पर है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, हम जो श्वास लेते हैं, श्वास में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन जब कोई बंदा सिगरेट पीता है, हमारे पास पीता है, कोई बंदा खुद ही पीता है, तो वो क्या छोड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में जल्दी से रक्त के साथ घुल जाती है और रक्त के साथ घुलने से क्या हो जाता है कि हमारी जो RBC होती है वो O2 की जगह किसका परिवहन करने लग जाती है? CO का, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। तो ये सब थे तंबाकू के दुष्प्रभाव। अब अगली स्लाइड में है मदिरा, एल्कोहल। अच्छे से जानते हो आप लोग, शराब। ये किसका घटक होता है? एथिल एल्कोहल। यानी एल्कोहल, शराब, मदिरा को चाहे ये सब, इसमें क्या चीज होती है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ही जो होती है वो नशे का मुख्य कारण होती है। अब आपको पता ही है मदिरा क्या होती है, क्या दुष्प्रभाव होती है। आप गाँवों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मदिरा सेवन करने वाले आपको मिल जाएंगे और साथ साथ उसके दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुँचता है, जहाँ ये एसिटाल्डिहाइड में बदलता है जो विषैला पदार्थ है। यहाँ पे इस चीज़ को समझना बेटा, जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके यकृत और जो किडनी होती है या गुर्दे, वृक्क भी कह सकते हो आप इनको, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। खराब होने का सीधा सीधा कारण ये होता है कि हम लोगों ने जो एथिल एल्कोहल शरीर के अंदर लिया है वो एथिल एल्कोहल हमारे यकृत में पहुंचकर किस में बदल जाता है? एसिटाल्डिहाइड में। और ये एसिटाल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ होता है हमारे लिए, तो ये एसिटाल्डिहाइड क्या करेगा? हमारे यकृत को नष्ट कर देगा धीरे धीरे। अगला दुष्प्रभाव है कि शरीर का सामंजस्य नियंत्रण कमजोर हो जाता है, साथ ही कार्य करने की क्षमता व दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लोग जो शराब का अधिक सेवन कर लेते हैं उनको चलने फिरने में दिक्कत आती है, वो एक तरह से हिलते डुलते चलते, यानी उनका सामंजस्य क्या हो जाता है? बहुत ही कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ आपके कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बोर्ड के ऊपर लिखा आता है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं। अगला पॉइंट दे रखा है स्मरण क्षमता, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आप इस चीज को खुद भी ट्राई कर सकते हो कि जैसे कोई ऐसा बंदा जो आपके सामने जिसने शराब पी रखी हो उसको कोई बात कहिएगा और सुबह पूछेगा कि मैंने तेरे को रात को क्या बात कही थी, वो नहीं बता पाएगा। यानी शराब आप क्या कर देती है? आपकी स्मरण शक्ति को कम कर देती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट में भी जा सकता था और नेगेटिव पॉइंट में भी जाता है। अब पॉजिटिव पॉइंट में कैसे कि जब पहले चिकित्सा सामग्रियां इतनी विकसित नहीं थी तब क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को दर्द निवारण के लिए शराब का या अफीम का सेवन करवाया जाता था, जिससे क्या होता था कि बंदे का तंत्रिका तंत्र थोड़ा शिथिल हो जाता था, जिसके कारण बंदे को दर्द का अनुभव नहीं होता था। लेकिन लोगों ने इसको एक गलत तरीके से उपयोग लेना स्टार्ट कर दिया है, जिससे जो व्यक्ति अधिक शराब पीता है उनका तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और उनके शरीर के अंदर एक सुन्न होने जैसी स्थिति बन जाती है। उसका अगला पॉइंट है वसीय यकृतोत हो जाता है, जिससे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से यकृत क्या हो जाता है? नष्ट होने लग जाता है। अगर यकृत नष्ट हो जाता है तो यकृत हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण करता है। अगर यकृत ही यहाँ पर नष्ट हो गया तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा।
फिर है अगला पॉइंट, आर्थिक व सामाजिक स्थिति कमजोर करता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि आर्थिक, आप जब भी मदिरा का सेवन करोगे आपको कुछ ना कुछ उसको देना ही पड़ेगा, चाहे पैसा दो चाहे कोई और उसकी एवज में कुछ और दो। साथ ही सामाजिक स्थिति, हमारे समाज में जो शराब पीते हैं उनको अच्छा नागरिक नहीं माना जाता, तो वो क्या करता है आपकी सामाजिक स्थिति को भी बहुत ही कमजोर कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है आपके, वो दे रखा है अफीम। अफीम, अफीम के जो पौधा होता है उसका पौधे का नाम क्या होता है, पेपरोर सोमनीफेरम। अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। देखो पेपेवर और सोमनीफेरम दोनों ही एक तरह के एल्केलॉइड्स हैं और इसी कारण से इसका पूरा नाम क्या पड़ा है, पेपेवर सोमनीफेरम। अब अफीम प्राप्त कैसे की जाती है कि अफीम के जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों से एक दूध निकाला जाता है और दूध को सुखाने पर क्या प्राप्त होती है, हमें अफीम प्राप्त होती है। अब ये अफीम हानिकारक कैसे है, इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अकेले अफीम में कितने प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, 30 प्रकार के, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरम, पेपेवरम आदि। इसमें निकोटीन साथ साथ आदि क्या पाए जाते हैं, इसमें एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मॉर्फिन और कोडीन क्या करते हैं, दर्द निवारक दवा में काम लिए जाते हैं। मैंने अभी बताया था कि शराब और अफीम का उपयोग दर्द निवारक के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन ये तब तक ही लिया जाता है, तब तक ये उपयोगी जब तक हम लोग इसका उपयोग दवा के रूप में करते हैं। अगर हम लोगों ने इसकी लत बना दी तो ये लत हमें आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर कर देगी और शारीरिक रूप से तो हमें अपंग कर ही देगी। अब इसके दुष्प्रभाव क्या है कि अफीम का सेवन व्यक्ति को आदी बना देता है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से रखना कि आदी का मतलब क्या होता है, हमें लत पड़ जाती है अफीम की। अगर हम अफीम खाने के आदी हो गए तो जब हमें अफीम नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज को ये नष्ट करता जाता है। साथ ही साथ हम इसका उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में लेते हैं, तब तक तो ठीक है कम मात्रा में, लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती है तो हमें दर्द की जो एहसास होगा वो बहुत ही कम होगा। साथ साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी। फिर आर्थिक रूप से कमजोर कर देगी। ये पॉइंट सभी में आएगा कि आर्थिक रूप से, क्योंकि हम जब भी इसका सेवन करेंगे, जब भी किसी नशे का सेवन करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ इसके लिए देना ही पड़ेगा। अब अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD आदि सब क्या है, अन्य नशीले पदार्थ। इन सब पदार्थों का आजकल बहुत ही ज़्यादा सेवन होने लगा। उस सेवन होने के कारण क्या होगा, हमारी जो नई पीढ़ी जो आ रही युवा पीढ़ी, उस युवा पीढ़ी को इससे दूर रखने की आवश्यकता है। अगर इससे दूर नहीं रखा गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा भविष्य बहुत ही अंधकार में हो सकता है। अगला दे रखा है कि दवाओं के दुरुपयोग। देखो ये एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग में आता है। डॉक्टर आपको कोई दर्द निवारक दवा देता है, दर्द निवारक के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो एल्केलॉइड्स होते हैं। एल्केलॉइड्स क्या करते हैं, आपकी दर्द को कम कर देते हैं, जैसे अफीम कर रहा था। लेकिन लोग क्या करते हैं, आजकल इनको एक नशे के तौर पर लेना प्रारंभ कर देते हैं। नशे के तौर पर प्रारंभ कर देते, फिर इनको आदत पड़ जाती है। जैसे डॉक्टर कुछ पर्ची के ऊपर उसने कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ लिखी है, जैसे मॉर्फिन, पेथेडिन, ब्यूप्रिनोफिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्रोजिपोम आदि दवाएं जो होती है ये दर्द निवारक दवाएं होती है, लेकिन लोग इनको नशे के तौर पर लेना प्रारंभ कर देते हैं और यही लत उनकी बुरी हो जाती है। अब कुछ नशे ऐसे भी होते हैं जो आजकल के छोटे बच्चों में और नए तरीके, जैसे थिनर, पेट्रोल, सोलवेंट, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश आदि को सूंघ कर नशा किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और छोटी उम्र में ही बच्चों को क्या करते जा रहे हैं, ये बच्चों के बचपने को नष्ट करते जा रहे हैं। आगे देखिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। हम जो भी खाना खा रहे हैं या जो भी पी रहे हैं उसके अंदर क्या क्या दुष्प्रभाव, उसके अंदर मिलावट के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। जैसे हम आजकल सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया जाता है। कहीं पे भी कोई कुछ भी पार्टी हो या फिर आप कहीं पे भी गेस्ट बन के जाते हो तो सबसे पहले क्या मंगवाई जाती है कि कोल्ड ड्रिंक्स मिलाई जाए। लेकिन अब इस कोल्ड ड्रिंक्स में कितने हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे लिंडेन, DDT, मेलेथियन, क्लोरोपोइजिन,
ये जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, कैंसरजन होते हैं। कैंसरजन के साथ यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये हमारे लीवर को भी इफेक्ट करते हैं, लीवर को भी खत्म करते जाते हैं ये पदार्थ सारे। साथ ही हमारे स्नायु जो उनको करते हैं, हमारी प्रजनन दर को कम कर देते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। साथ ही इसमें फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल ऐसा पदार्थ है जो लोहे को भी गला देता है, लोहे को भी क्या देता है, गला देता है, यानी फॉस्फोरिक अम्ल में डालने पर लोहा भी गल जाता है। अब इन कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, ये क्या करता है, हमारे दांतों के ऊपर डालता है और हम धीरे धीरे हमारे दांत क्या होने लग जाते हैं, खुरदरे या फिर बाद में खरने लग जाते हैं। फिर बाद में है एथिलीन ग्लाइकोल। देखो बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है ये एक ऐसा पदार्थ, इस एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कहाँ किया जाता है कि हमें अगर पानी का जो गलनांक, पानी जो जमता है वो कितने डिग्री के ऊपर जम जाता है, 0 डिग्री के ऊपर। लेकिन अगर पानी के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया जाए तो वो 0 डिग्री के ऊपर भी जमेगा नहीं। तो यहां पर कोल्ड ड्रिंक को लिक्विड अवस्था में ही रखने के लिए उनमें क्या मिला जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल मिला जाता है। अब इस एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर कहा जाता है, जो कि धीरे धीरे आपके लीवर को खराब करता जाता है। अब अगले लास्ट स्लाइड है, उसमें है कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर खाने में जो बेरिकम और बेंजोइक अम्ल होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ा देते हैं और एसिडिटी के कारण खट्टी डकारें आने लग जाती है। साथ ही उनमें जो सूक्ष्म मात्रा में शीशा होता है, शीशा क्या होता है, सीधे सीधे आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को, आपके लीवर को और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ कैफीन जो आप कॉफी के रूप में लेते हो, उसमें अनिद्रा, सिर दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर आपका पहला चैप्टर खत्म होता है।